रसोई घर हर घर का दिल होता है। दिल गंदा है तो हम खुश नहीं रहेंगे और जाहिर सी बात है जब हम खुश नहीं है तो हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग के साथ में। हमारे ब्लॉग में आपको ज़रा सा भी टिप्स पसंद आती हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आज की वीडियो को लाइक करिएगा। ऑल सब्सक्राइबर फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। आज सुबह के नाश्ते में हमने अप्पे बनाए और चाय बनाया। वही हमने लंच बॉक्स में भी डाल करके दे दिया है। वैसे तो दोपहर का खाना थोड़ी देर में बनाते हैं, लेकिन आज सुबह सुबह ही बना करके रख देंगे, क्योंकि आज मैंने किचन की सफाई करने का मन बना लिया है। जिधर भी नज़र जाती है इतनी ज़्यादा गंदगी है कि बस मन करता है सारे काम छोड़ करके किचन को ही साफ़ करने में जुट जाएं। तो आज घर के काम थोड़े कम हैं, इसलिए मैंने किचन की सफाई के लिए मन बना लिया है। किचन की सफाई में पूरा दिन लग जाता है जब मैं किचन में सफाई करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि तीज त्यौहार आएँ तभी सफाई करें। किचन में हमारे एग्जॉस्ट फैन नहीं है, इसकी वजह से किचन में गंदगी थोड़ी ज़्यादा होती है। और कोई भी रैक नहीं है, मॉड्यूलर किचन नहीं है, इसलिए भी ज़्यादा गंदा होता है। घर में स्टोर रूम नहीं है तो जितना भी सामान है मैंने किचन में ही रखा है, छोटा बड़ा सारा का सारा। खुला सामान है तो उस पर धूल मिट्टी ज़्यादा आती है और जितना ये खाना बनाते हैं इसमें जो तेल की स्मेल होती है वो सारी की सारी बर्तनों पर डिब्बों पर चिपक जाती है, क्योंकि हमारे किचन में ना ही एग्जॉस्ट फैन है ना ही चिमनी लगा हुआ है, जिसकी वजह से किचन और भी जल्दी और ज़्यादा गंदा होता है। तो देखिए किचन ये रहा मेरा। आपने अभी तक किसी भी ब्लॉग में पूरा किचन मेरा नहीं देखा होगा, सिर्फ काउंटर टॉप या फिर गैस स्टोव ही देखते हैं। आज के वीडियो में मैं अपना पूरा किचन आपको दिखाऊंगी। किचन की सफाई में एक बार लग गए तो ना ही टाइम मिलता है ना खाना खाने का मन करता है, क्योंकि गंदे हो जाते हैं थोड़ा और बीच में नहा भी नहीं सकते हैं। इसीलिए हमने पहले ही खाना खा लिया, बर्तन धो करके रख दिए हैं। अब यहाँ से सारा सामान पहले हटाएंगे। किचन की जो हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो सारा सामान बाहर निकाल देते हैं। आंगन है वहीं पे सारा सामान रख देंगे। ये आप जो कंटेनर्स देख रहे हैं इसमें सारा रोज़ का हमारा सामान रहता है। हमारे पास कोई स्टोर रूम नहीं है, तो जितना भी सामान है, बर्तन है, सारा का सारा किचन में ही रहता है। तो ये टोटल सामान यहाँ से हटाएंगे और इसको साफ करके फिर वापस इसी में रखना है। पूरे किचन का सामान अकेले निकालना फिर साफ करके रखना काफ़ी ज़्यादा थकावट भरा काम है, इसीलिए हफ्तों में तो ये सफाई नहीं होती है। 2 से 3 महीने में ऐसी डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। किचन इतना गंदा ही हो जाता है कि मन नहीं करता है ऐसे यहाँ पर काम करने में। अच्छा ही नहीं लगता है जब इतना गंदा हो जाता है। किचन में स्टोरेज की कमी रहती है तो मैं बहुत सारा बर्तन ऊपर रखती हूँ, जो कि काफ़ी गंदा हो जाता है। पर बर्तन है इजीली साफ़ हो जाता है। अगर यहाँ पर डिब्बे रखूँगी वो जल्दी नहीं साफ़ होंगे। ये जो चिपचिपाहट होती है ना छौंका लगाने की, ये जल्दी साफ़ नहीं होती है। दीवार में सीलन आ जाती है तो जितना कलर और पुट्टी होता है वो भी निकलने लगता है। झाड़ू जब ऐसे मैंने लगाया तो बहुत सारा कलर निकला, जाले हट गए, लेकिन देखिए कितना सारा कलर भी नीचे गिरा हुआ है। गैस चूल्हा गंदा हो रहा था, इसको यहाँ से हटा नहीं सकते हैं, तो मैंने इसके ऊपर न्यूज़पेपर डाल दिया। जो भी ऊपर का पार्ट था देख रहे हैं कितना गंदा है और अंदर का साफ़ है थोड़ा सा। ये गंदगी 2 महीने में हो जाती है। किचन की बनावट पर भी निर्भर करता है कि किचन कितना कम गंदा होगा और कितना ज़्यादा गंदा होगा। ऐसी सफाई तो रोज़ रोज़ नहीं हो सकती है और हफ्ते में भी नहीं सो सकते हैं। किचन की ये दूसरी दीवार है। ये जो बड़े कंटेनर हैं ढके हुए हैं सारे पॉलीथीन से, इसमें चिप्स, कचरी, पापड़ और मुरमुरा रखती हूँ। भारी वजन वाला अनाज नहीं रखती हूँ ताकि ऊपर रखने में और उतारने में आसानी रहे। ज़्यादा भारी रखेंगे तो उतारने रखने में आसानी नहीं होगी। अब किचन का ये जो प्लेटफॉर्म है और टाइल्स हैं इनकी सफाई करनी है तो एक सोल्यूशन बनाएंगे। जितना यहाँ पर आपने पहले गंदगी देखी थी वो मैंने गीला कपड़ा लिया, उसी से पोंछ करके हटा दिया है। सिर्फ पानी से ही गीले कपड़े से पोंछा है, बाकी अभी चिपचिपाहट नहीं निकली है। तो यहाँ की जो चिपचिपाहट है, गंदगी है, उसको हटाने के लिए 1 लीटर पानी लेंगे, गर्म होने के लिए रख देंगे। 2 चम्मच सर्फ लिया है, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा और आधी कप विनेगर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा अभी पहले झाग बनता है लेकिन बाद में ये हट जाएगा। अब गर्म पानी इसी में डाल देंगे और सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। चाहे तो इसे स्प्रे बॉटल में भर सकते हैं, नहीं है तो ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो कोलिन की खाली बोतल होती हैं इनको फेंकते नहीं हैं, ऐसे ही सॉल्यूशन भरने के लिए रख लेते हैं। अब ये फंसे नहीं, स्प्रे अच्छा काम करे तो इसको छानना ज़रूरी है। कपड़े में छान लिया है, शायद छन्नी में छोटे छोटे से जो सर्फ हैं उसके कण नीचे गिर जाएंगे, इसीलिए कपड़े में छान लेंगे।
अब इसे ठंडा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, हल्का गुनगुना ही है, और इसे बोतल में भर लेंगे। गैस स्टोव के पास में गंदगी थोड़ी ज़्यादा होती है और यहाँ का टाइल काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। साइड अगर भर गए हैं तो ये जो टूथपेस्ट वाला ब्रश होता है इससे साफ़ करेंगे तो आसानी से साफ़ हो जाता है। कुछ देर के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि ये जो चिपचिपाहट है और गंदगी इसमें चिपकी हुई है ना वो फूल जाए। इधर ये जो साइड का विंडो है इसके ऊपर भी छिड़काव कर देंगे, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चिकनाहट आ जाती है तो ये भी फूलता रहेगा। उसके बाद जब सफाई करते हैं तो आसान हो जाती है, ज़्यादा रगड़ रगड़ करके जो हम मेहनत लगाते हैं वो कम हो जाती है हमारी मेहनत। 1-2 मिनट के लिए इसको भी ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, तब तक हम दूसरी तरफ सफाई करते रहेंगे। ऐसे ही काम चलता रहता है। एक साइड हमने टाइल साफ़ कर लिया है, दूसरी साइड आ गए हैं और यहाँ पर जब ऐसे स्क्रब करते हैं तो बहुत अच्छे से सारी चिपचिपाहट जो चिपकी हुई है वो निकल जाती है। और पानी डाल करके भी नहीं ज़्यादा धोना पड़ता है, पानी तो बिल्कुल हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। ये जो आप कपड़े देख रहे हैं बस यही कपड़े बदलते रहते हैं और ये जो सॉल्यूशन है इसको साफ़ कर लेते हैं। पानी डाल डाल करके जब धोते हैं तो किचन में काफ़ी ज़्यादा पानी भी यूज़ हो जाता है और सफाई में लंबा टाइम लग जाता है क्योंकि वो पानी हटाना और सुखाना। ऐसे मैंने सॉल्यूशन लगाया स्क्रब से, कुछ मिनट के लिए छोड़ दिया, रगड़ा, उसके बाद एक गीला कपड़ा लेंगे और सारी जगहों को अच्छे से पोंछ करके ही साफ़ कर देंगे। गैस स्टोव को भी लगे हाथ साफ़ कर देते हैं। इसको भी मैं कभी पानी डाल डाल करके नहीं धोती हूँ क्योंकि इसमें लाइटर का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें ऑटोमेटिक लाइटर दिया गया है जो कि पानी डालने की वजह से ख़राब हो जाता है। और ये जो ये वाला एरिया है यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की जो सफाई होती है पानी डाल करके करते हैं तो पहले इस जगह का सारा सामान हटा लेते हैं। ये जो दूसरी साइड वाली विंडो है ये पूरी खुलती नहीं है। ये जो आप टैब देख रहे हैं इसमें ये खिड़की फंस जाती है, इसी वजह से ये आधी बंद रहती है और आधी ही खुलती है। इसको साफ़ करने के लिए मैंने सोचा बड़ा वाला जो स्प्रे बोतल है उसका इस्तेमाल करें, पर उसका पाइप कुछ काम नहीं कर रहा था तो मैंने ग्लास का ही सहारा लिया। ग्लास पर जब पानी भरते हैं उसके बाद खिड़की पर ज़ोर से मारते हैं तो जो बाहर इसके जाली लगी हुई है वो साफ़ हो जाती है। रात में जब लाइट जलाते हैं तो इस खिड़की से अंदर का नज़ारा बाहर दिखता है। हमारी सासू माँ थोड़े पुराने ख्यालात की हैं, इसलिए उन्होंने जो खिड़की के ये शीशे हैं इनको भी पेंट कर डाला था, लेकिन धीरे धीरे इसका पेंट हटता जा रहा है और ये देखने में अब अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन कितनी भी मेहनत कर ले पूरा पेंट भी नहीं निकलता है। इस साइड का जो कॉर्नर है यहाँ पे एक्वागार्ड रहता है और मैं बर्तन भी इधर ही साइड धुल करके रखती हूँ, जो कि पानी की छींटें आ जाती हैं और कभी कभी तो जो हम साबुन और पानी इस्तेमाल करते हैं स्क्रबर में उसकी भी छींटें आ जाती हैं जो कि दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जब सफाई करते हैं तो पता चलता है। तो यहाँ भी मैंने ऐसे ही सफाई कर दी है, काफ़ी ज़्यादा ये गंदा हो गया था। ऊपर एक्वागार्ड को मैंने ढक करके रखा है, वो भी गंदा हो जाता है। ऊपर की सफाई नहीं करनी है, बस हमें ऊपर पड़ा हुआ कपड़ा ही हटाना है। यहाँ पर अच्छे से सफाई कर दी है। उसके बाद किचन तो लगभग साफ़ ही हो गया है, बस नीचे की हमें सफाई करनी है। ये जो तार वार लगे हैं इन पे भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है। जब उन्हें करीब से देखते हैं तो पता चलता है, आपको कैमरे में यहाँ की गंदगी नज़र नहीं आएगी, लेकिन करीब से देखने पर बहुत ज़्यादा गंदे हैं। देखिए सारा सामान नीचे का जो था मैंने बाहर रखा है। उसके बाद किचन का जो नीचे का फ़र्श है उसको साफ़ कर देंगे। फ़र्श पे टाइल नहीं लगी हैं तो ये गंदी नहीं दिखती हैं। देखिए ऊपर का कपड़ा कितना गंदा हो गया था। अगर कपड़ा नहीं डालते हैं तो ये सारी गंदगी एक्वागार्ड पे ही चिपक जाती है। बर्तन स्टैंड में मैंने वही बर्तन छोड़े थे जो मुझे धोने हैं, अभी थोड़े से गंदे लग रहे थे तो मैंने इसी में पड़े रखे, बाकी बर्तन साफ़ वाले हटा दिए थे। ये स्टैंड ज़्यादा गंदा नहीं है क्योंकि बर्तन सूख जाते हैं उसके बाद ही इसमें लगाते हैं। गीले बर्तन अगर आप ऐसे स्टैंड में लगाते हैं तो जंग लग जाता है सलिए में, फिर आपको इसकी भी सफाई करनी पड़ती है और इसकी चमक भी कम हो जाती है। यदि हम अपनी रसोई को व्यवस्थित कर सकते हैं तो अपना जीवन भी व्यवस्थित कर सकते हैं। जब रसोई में ऐसी डीप क्लीनिंग होती है तो बहुत सारा सामान कबाड़ में डालने लायक निकलता है, जिसे अभी तक मैंने किचन में बाकी सामानों के साथ रख छोड़ा था। इसकी वजह से भी किचन भरा भरा हुआ और अनटाइडी दिखता है। खाना ऊपर ही बनाते हैं, नीचे का फ़र्श कभी खाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन फ़र्श बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा विम जेल और सोडा डाला, उसके बाद अच्छे से स्क्रबर किया थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, फिर इसे पानी से धोया, वाइपर लगाया। जब अच्छे से सूख गया है उसके बाद सामान रखना शुरू करेंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, हम पूरे घर की सफाई को छोड़ करके आखिर किचन की सफाई को इतना महत्व क्यों देते हैं और ज़रूरी क्यों है।
आज हमारे बच्चे भी हमसे पूछ रहे थे, मम्मी तुम बाकी कमरों की सफाई इतनी नहीं करती हो जितना किचन की सफाई को मन से करती हो और इसमें व्यस्त रहती हो। तो देखिए, जो किचन साफ रहता है, सामान व्यवस्थित रहता है जिसमें, वहाँ काम करने में मन लगता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, हम सुरक्षा महसूस करते हैं और सकारात्मकता आती है। स्वस्थ और स्वच्छ जीवन जीना है तो हमें किचन की सफाई को विशेष महत्व देना ही होगा, क्योंकि हमारे जीवन की बागडोर यहीं से चलती है और यहीं से खराब होती है। शरीर स्वस्थ है तो हम खुद को प्रसन्न महसूस करते हैं, और स्वस्थ शरीर के लिए हमें अच्छा और साफ सुथरा भोजन ही करना चाहिए। भोजन रसोई घर में बनता है और रसोई गंदी होगी तो जाहिर सी बात है गंदा ही खाएंगे, और जब शरीर हमारा बीमार हो जाता है तो हम तनावग्रस्त होते हैं, खुद को खुश नहीं महसूस कर पाते हैं। किचन में अच्छी भूमिका वही निभा पाते हैं जो खुद को तनाव मुक्त रखते हैं और प्रसन्नचित रहते हैं। खुद को तनाव मुक्त रखना है, प्रसन्नचित रहना है तो किचन में चीज़ें अपने हिसाब से करिए और साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए। किचन जब साफ सुथरा व्यवस्थित होता है, चीज़ें अपने हिसाब से होती हैं, तो किचन में काम करना अच्छा लगता है। सबके लिए हम बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाते हैं। हम जहाँ इस वक्त काम कर रहे हैं, एक बार अपनी रसोई की छवि की कल्पना करें और उसमें बिताए गए समय को रिकॉर्डिंग की तरह आगे की ओर ले जाएं। आपको आश्चर्य होगा कि आप हर दिन अपनी रसोई में कितना समय बिताते हैं, कितने सारे आपने भोजन बनाए हैं, कितनी सारी बातें की हैं, कितनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं, कितनी सारी यहाँ पर हमने पार्टियाँ दी हैं अपने यार दोस्तों के साथ, कितने वो सारे अपने परिवार के साथ हंसी खुशी वाले पल बिताए हैं। शायद ही घर का ऐसा कोई कमरा होगा जहाँ पर इतनी सारी यादें एक साथ जुड़ी हों। दिन का हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन में ही बिताते हैं, तो इसे साफ रखना, व्यवस्थित रखना बहुत ज़रूरी है अपने प्रसन्नचित मन के लिए। हफ्ते में एक दिन किचन की स्लाइडिंग ऐसे में कोलिन डाल करके साफ़ करती हूँ तो ज़्यादा कभी गंदी नहीं होती हैं। इस वजह से खोल करके साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे किचन में कोई ड्रॉर नहीं है, रैक नहीं है, तो मैंने ये बास्केट की रैक बनाई हुई है। जितना भी ये सारा मेरा चीनी मिट्टी और कांच का बर्तन होता है छोटा छोटा, इसमें रख देती हूँ और इसको मैं रखती हूँ फ्रीज़ के ऊपर। फ्रीज़ के ऊपर मैंने ये कपड़े की जो मैट डाली है, इसको धो करके सुखा लिया था पहले ही, और यहीं पर ये सेट रहती है। यहाँ पर मैं अपना जो सिल्वर पेपर फॉयल होता है और वो जो बटर पेपर का रोल होता है, उसको साइड में रख देती हूँ। यहाँ से निकालने में आसानी रहती है। चकला बेलन रखने के लिए मैंने ये स्टैंड लिया था, तो इसमें चकला बेलन आता नहीं है क्योंकि हमारे घर का जो चकला बेलन है उसका साइज़ थोड़ा अलग है, तो मैं इसमें सारे तवे लगा करके रखती हूँ। जो रोटी, पराठे और चिल्ला डोसा के हैं वो सारे एक साथ इसी स्टैंड में रख देती हूँ। बाकी जितने भी ये सारे कटलरी स्टैंड हैं, इनको मैं, एक पुराना डब्बा है, इसका ऊपर का लिड फट गया था, तो डब्बे को फेंकने की बजाय मैं ये सारे इसमें रख देती हूँ, लगा करके इकट्ठा रहते हैं। किचन में बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा सामान है जो डेली के काम में यूज करते हैं, तो इसके लिए ऐसे मैंने ऑर्गेनाइज़र रखे हैं जो कि 10 से 15 रुपए वाले ही हैं। और ऐसे मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र अपने वीडियो में बनाए हैं जो कि कार्डबोर्ड से फ्री के घर में ही बन जाते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलेंगी। और इन सबको मैंने ट्रे में रखा है। ये जो मिक्सी है इसको मैंने एक पुरानी प्लेट में रखा है, अब ये किसी काम की नहीं है, इसका प्रिंट निकल गया है तो इसमें कोई खाना नहीं खाता है। तो ये जो मिक्सी का नीचे के स्टैंड हैं ये काफ़ी ज़्यादा घिस गए हैं, इस वजह से मैं इसको ट्रे में रखती हूँ ताकि इसको सरकाने में आसानी हो जब सफाई करती हूँ। एक ये पुरानी ट्रे है, इसका भी प्रिंट निकल गया है, तो इसमें मैं रखती हूँ अपना ये पानी गर्म करने वाला इलेक्ट्रिक केतली। इसमें पानी गर्म करती हूँ। अभी सर्दियों के दिन तो आ ही रहे हैं, बाकी गर्मियों में जब मुझे सफाई करनी होती है तो उसमें गर्म पानी की ज़रूरत होती है, तो इसी केतली में गर्म करती हूँ, जिसे मैं हमेशा यहीं रखती हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे ये जो प्लगिंग का बोर्ड है आसानी से मिल जाता है, पास में ही रहता है। और 3-4 ऐसे प्लास्टिक के फ्लावर पॉट हैं जिन्हें मैं किचन में रखती हूँ। कभी कभी मैं जो अपनी कुकिंग की वीडियो शूट करती हूँ उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है। और ये जो स्टेनर्स हैं इनको मैं दरवाजे में एक हैंगर लगाया है, इसी में हैंग कर देती हूँ। बहुत सारे मैं शॉर्ट वीडियो में बताती हूँ कि ऐसे छोटे छोटे जो हैंगर हैं इनमें कैसे चीज़ों को हैंग करके रखते हैं। मेरी ये जीरे की बोतल है जिसे मैं यहीं पास में रखती हूँ तेल वाली बोतल के साथ में, क्योंकि रोज़ इसकी दिन में 1-2 बार ज़रूरत पड़ती है। नीचे रखा हुआ जितना फालतू का सामान था हटा दिया है, बाकी ज़रूरत वाला ही रखा है।
ये जितने कंटेनर आप स्टील के बड़े वाले देख रहे हैं सारे में अनाज नहीं है। सिर्फ एक में आटा रखा हुआ है, एक में छोटे वाले में चावल और एक डिब्बे में दाल रखती हूँ। बाकी ये 2 कंटेनर इसमें बर्तन मैंने रखे हुए हैं एक्स्ट्रा, जो मेहमान के आने पर निकालती हूँ, क्योंकि यहाँ कोई रैक नहीं है तो इसमें बर्तन सुरक्षित रहते हैं। इसमें मैं सारे मिक्सी के जो जार हैं उनको रखा हुआ है। 4-5 जार हैं, उसको मैं इसी में रखती हूँ, साफ़ और सुरक्षित रहते हैं। तो देखिए किचन अच्छे से साफ़ हो गया है, एक्स्ट्रा चीज़ें सारी हट गई हैं, ज़रूरत का सामान है सिर्फ। और मेरा किचन कुछ ऐसे दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।